फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इस टेंस की पहचान तो यही होती है कि इन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या फिर लिया होगा, दिया होगा, ऐसे शब्द लगे होते हैं। लेकिन पहचान रखने की बजाय अगर हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें तो वो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा और हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी कहीं ना कहीं बेहतर करेगा। तो हम समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ हम कब, कहाँ और क्यों करते हैं। तो दोस्तों, जब हम फ्यूचर के किसी ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे होते हैं, ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी काम की बात कर रहे होते हैं जहां पर वो काम पूरा हो चुका होता है, यानी फ्यूचर का ऐसा काम जो पूरा हो चुका होगा, उसे बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे तुम पढ़ चुके होगे, तो फ्यूचर में हम जिस टाइम की ये बात कर रहे हैं कि तुम पढ़ चुके होगे, उस टाइम पर ये पढ़ने वाला काम पूरा हो गया होगा फ्यूचर में। ऐसे ही राम सो चुका होगा, तो राम को जब सोने की बात बताई जा रही है उस समय तक राम सो चुका होगा, यानी फ्यूचर में ये काम हो गया होगा। तो सबसे पहले हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। तो आई और वी अगर सब्जेक्ट है तो वहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद शैल आ जाता है हमारा, फिर हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। वहीं अगर आई और बी को छोड़ करके कोई और सब्जेक्ट है तो वहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हम विल लगाएंगे, फिर हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। दोस्तों, ये बात हम पहले भी टेंस में डिस्कस कर चुके हैं कि आई वी के साथ सेल और ऑल अदर सब्जेक्ट के साथ विल जो लगाते हैं वो अगर ग्रामेटिकली रूल के अकॉर्डिंग हम देखें तब तो सही होता है, लेकिन अगर हम स्पोकन इंग्लिश देखें या फिर मॉडर्न इंग्लिश में देखें तो वहाँ पर सारे ही सब्जेक्ट के साथ हम विल प्रेफर करते हैं। तो चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। अगर हम बोलें तुम पढ़ चुके होगे, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, सब्जेक्ट तो हो जाएगा यू, उसके बाद विल, हैव, फिर पढ़ने की थर्ड फॉर्म स्टडीड, तो ये हो जाएगा यू विल बी स्टडीड। एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर हम बोले हम बाजार से आ चुके होंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यानी वी, उसके बाद शैल, फिर हैव, उसके बाद आने की कम, उसकी थर्ड फॉर्म कमी होती है तो कम लगा देंगे, फिर फ्रॉम द मार्केट, तो ये हो जाएगा वी शैल हैव कम फ्रॉम द मार्केट। वहीं अगर हम स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो वहां पर विल लगाएंगे, तो हो जाएगा वी विल हैव कम फ्रॉम द मार्केट। अब देखते हैं दोस्तों नेगेटिव सेंटेंसेस को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव सेंटेंसेस का सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो वहीं आई और वी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, उसके बाद शैल, फिर नॉट, उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाता है। वहीं आई और बी के अलावा कोई और सब्जेक्ट है तो वहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद विल, फिर नॉट, हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। हम बोले तुम नहीं पढ़े होगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू, फिर विल नॉट हैव, उसके बाद पढ़ने की स्टडीड, तो ये जाएगा यू विल नॉट हैव स्टडीड। राम स्कूल नहीं गया होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट राम, फिर विल नॉट हैव, उसके बाद जाने की गो, उसमें थर्ड फॉर्म तो गॉन और फिर ऑब्जेक्ट टू स्कूल। राम विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। ये हुआ हमारा नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव देख लेते हैं दोस्तों। अब जैसा कि मैं हर टेंस में आपको बताता हूँ कि इंटेरोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप वो होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, यानी क्यों, कब, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आता है। वहीं सेकंड टाइप वो होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य की शुरुआत में ही आ जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप देखते हैं। तो फर्स्ट टाइप का सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि अगर आई और वी सब्जेक्ट हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद शैल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव लगा देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वहीं अगर हमारा आई और वी के अलावा कोई और सब्जेक्ट है तो वहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर बोलें वह क्या कर चुका होगा, तो सबसे पहले ये हो जाएगा क्या यानी वॉट, उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा ही, उसके बाद हैव और करने की डन, तो ये हो जाएगा वॉट विल ही हैव डन। ऐसे ही तुम स्कूल से कब आ चुके होगे, तो सबसे पहले कब के लिए वैन, उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट यू, उसके बाद हैव, फिर आने की कम और ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्कूल, तो ये हो जाएगा वैन विल यू हैव कम फ्रॉम स्कूल। अब देखते हैं दोस्तों सेकंड टाइप जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य की शुरुआत में ही आ जाता है। तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है कि अगर सब्जेक्ट हमारा आई या वी है तो वहाँ पर सबसे पहले शैल लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ऐसे ही आई और वी के अलावा अगर कोई सब्जेक्ट है तो सबसे पहले विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैव आ जाता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम बोले क्या हम टीवी देख चुके होंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम है तो क्या आएगा शैल, उसके बाद सब्जेक्ट वी, फिर हैव, फिर देखने की वॉच, उसमें उसकी थर्ड फॉर्म होती है वॉच्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट द टीवी, तो ये हो जाएगा शैल वी हैव वॉच्ड द टीवी। स्पोकन इंग्लिश में हम इसे विल वी हैव वॉच्ड द टीवी भी बोल सकते हैं। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल और। अगर हम बोले क्या तुम नाश्ता कर चुके होगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा विल, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट यू, फिर उसके बाद हैव, फिर
उसके बाद ईटन और उसके बाद ऑब्जेक्ट योर ब्रेकफास्ट, तो ये हो जाएगा विल यू हैव ईटन योर ब्रेकफास्ट। दोस्तों अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको अच्छे से समझ में आ चुका है तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ। जय हिंद, जय भारत।